हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। मैं कुंदन कुमार, स्वागत है आपका मैथमेटिक्स पढ़ना पे। हम लोग क्लास 10th के मैथ्स के चैप्टर नंबर 7 जो है निर्देशांक ज्यामिति को पढ़ रहे थे। इस चैप्टर में टोटल 7 क्लास हो चुके हैं। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सजेस्ट करूंगा कि आप पहले उन प्रीवियस क्लास को जाकर एक बार जरूर कर ले, ताकि जो भी आपका क्वेश्चन या कॉन्सेप्ट आपका इस चैप्टर में छूट गया हो वो आपका कवर अप हो जाए। प्रीवियस क्लास का प्लेलिस्ट का लिंक आपको यहाँ पे आई आइकन पर मिल जाएगा, या फिर हम इसी क्लास के सबसे क्या है यहाँ पे हम लास्ट में यहाँ पे उसका प्लेलिस्ट का लिंक दे देंगे, ठीक है, डिस्प्ले पे, तो वहाँ से आप देख लीजिएगा। फिलहाल क्या हम आज क्लास शुरू करते हैं। हम लोग इसके जस्ट पिछले क्लास में प्रश्नावली 7.2 के क्वेश्चन नंबर 4 तक कर चुके थे। आज क्लास में क्या है, उससे आगे के प्रॉब्लम को हम लोग देखेंगे, यानी क्वेश्चन नंबर 5 से देखेंगे। तो अपना कलम कोई भी किताब निकाल लीजिए, तो कीजिए हमारे साथ पढ़ना। ये रहा आपका क्वेश्चन बोर्ड पे। देखिए ये बोल रहा है, क्या बोल रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है, वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदुओं ए यानी 1, और बी यानी -4, 5 को मिलाने वाला रेखाखंड एक्स एच में विभाजित होता है। इस विभाजन बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए। क्या बोल रहा है हमें, पहले क्या दो बिंदु दिया गया है, तो ए बी क्या दो बिंदु मान लेते हैं। पहले क्या है हमारा ए मान ले, यहाँ बिंदु है क्या है, और ये इधर क्या है बी आपका बिंदु है। इसका नाम क्या है ए है, इसका नाम क्या है बी है, ठीक है। चलिए ठीक है, दो बिंदु हैं और बोल रहा है इसका विभाजन किया गया क्या है एक्स एच से। क्या है, इसका विभाजन एक्स एच द्वारा इस बिंदु पे होगा और कितना अनुपात में होगा ये हमें बतानी है, ठीक है। अर्थात यहाँ बोलेंगे मान लीजिए क्या है यहाँ पे मतलब किया होगा, ठीक है, एक्स वाई यहाँ पे काटा होगा, तो जहाँ पे एक्स एच काट ध्यान दीजिए, जब भी बोले कि एक्स एच, ये आपका होता है ना एक्स एच और ये होगा बाई एच। तो जब भी आपको एक्स एच पे काटेगा कहीं पे, तो उसका जो वाई एच का वैल्यू होगा क्या होगा, जीरो होगा। इसके एक पॉइंट हो जाए, इस पॉइंट का नाम होगा, इसका पॉइंट का नाम होगा एक्स कॉमा जीरो। क्यों क्या है देखिए, ये प्रॉपर कह रहा है कि एक्स एच पे काटेगा, अर्थात एक्स का मान तो कुछ रहेगा, लेकिन बाई का वैल्यू क्या है, वैल्यू पूरा जीरो हो गया है। इसके सामने जीरो के सामने जानते हैं मूल बिंदु क्या जीरो कहलाता है। एक्स के लिए भी जीरो, बाई के लिए भी जीरो। फिलहाल एक्स के लिए हमारा एक्स यहाँ दिख रहा है, तो बाई के लिए क्या यहाँ पे बाई को कुछ नहीं, मतलब इसके सामने मतलब जीरो दिख रहा है। अर्थात जब भी कोई अगर एच एच पे पॉइंट हो तो उसका बाई कोऑर्डिनेट क्या जीरो होगा, ठीक है। चलिए क्या बोल रहा है कि इस रेखा AB रेखाखंड को एक्स एच पे काटा जा रहा है, अर्थात यहाँ पे एक्स का मान तो रहेगा इसका कोऑर्डिनेट, अब बाई का कोऑर्डिनेट क्या होगा, जीरो होगा। अर्थात ये बिंदु का क्या कोई नाम इसका मान लेते हैं, इसका बिंदु नाम क्या है एम मानते हैं, इस बिंदु का नाम, ठीक है, बिंदु एम। सही है, चलिए समझ में आ गया, बता दे कि जब एक्स एच पर आता है तो सिर्फ एक्स का कोऑर्डिनेट आता है, वाई कोऑर्डिनेट क्या जीरो हो जाता है, ठीक है, एक्स एच पे। चलिए अब हम इसको थोड़ा लिखते हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ लिखेंगे कि जैसा कोऑर्डिनेट लिखा हुआ ना, कोऑर्डिनेट को भी लिख लेते हैं। क्या कोऑर्डिनेट आपको दिया गया है 1, -5, और ये दिया गया आपका -4, -5, सॉरी -5 है क्या, +5 में नहीं, माफ कीजिएगा, क्या है +5 है, ठीक है, +5 है, ये आपको कोऑर्डिनेट दिया गया, ठीक है। चलिए यहाँ लिखेंगे कि दिया, यहाँ लिखेंगे माना कि बिंदु एम रेखाखंड को, रेखाखंड ए बी है नहीं, ए बी को एक्स एच पर काटता है तथा किस अनुपात में काटता है, अनुपात में को पता नहीं है, क्या है अनुपात मानते हैं, अनुपात कैसे मानते हैं, अनुपात तथा अनुपात के अनुपात 1 में वो काटता है, ठीक है। चलिए अनुपात को भी मान लिया, चलिए के अनुपात 1, ठीक है। चलिए अब क्या है, मतलब अनुपात का एक के अनुपात 1 मतलब अर्थात क्या है बोल सकते हैं यहाँ पे, तो जो M1 और अनुपात M2 जो मिलता है आपका, क्या मतलब M1 और यहाँ पे क्या हो जाएगा और M2 क्या हो जाएगा हमारा 1 हो जाएगा, ठीक है, इस तरह से हो जाएगा। चलिए अब निकालना क्या हमको, इस बिंदु M को निकालना है। चलिए करते हैं। अब देख रहा है क्या है, एक रेखाखंड आपको दिख रहा है AB, और AB रेखाखंड को एक विभाजन पॉइंट है, विभाजन बिंदु है जो M है, जो इस रेखाखंड को विभाजित कर रहा है। अर्थात इसमें क्या है विभाजन सूत्र का इस्तेमाल होगा। तो क्या है विभाजन सूत्र की मदद से क्या है हम बिंदु M को ज्ञात करने वाले हैं। चलिए करते हैं। यहाँ लिखेंगे क्या है, अब लिखेंगे यहाँ पे
विभाजन सूत्र से, विभाजन सूत्र से, विभाजन सूत्र से क्या हो जाएगा, विभाजन सूत्र से इस बिंदु M का निर्देशांक लिखते हैं। क्या हो जाएगा हमारा, हो जाएगा हमारा m1 इंटू x2 प्लस m2 इंटू x1 और ये हो जाएगा हमारा m1 प्लस m2। ठीक है, चलिए इतना कॉमा, ये हमारा x कोऑर्डिनेट हो गया, y कोऑर्डिनेट हो जाएगा हमारा m1/2 प्लस m2/1 बटे m1 प्लस m2। ठीक है, इतना और क्या होगा हमारा, जो कितना माने हम इस बिंदु M को कितना माने, बिंदु M को कोऑर्डिनेट कितना हमारा है x, 0 इतना लगा है। ठीक है, सिंपल क्या है यहाँ पे आप कोऑर्डिनेट को दर्शा देंगे। ठीक है, चलिए अब क्या आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, अब अगला स्टेप क्या होगा आपका, अगला स्टेप आपका जाएगा सिंपल क्या है, जो फॉर्मूला है उसमें क्या है वैल्यू पुट कर दीजिए। आपको ये पहला बिंदु मतलब क्या है, आपको जाएगा x1 और ये y1 हो जाएगा आपका ये, और ये आपको जाएगा x2 और ये y2। ठीक है, चलिए पहला बिंदु, दूसरा बिंदु, चलिए आगे बढ़ते हैं। दिख रहा है यहाँ पे m1 कितना दिख रहा है आपको, m1 मतलब m1 दिख रहा है आपको, m1 आपका k दिख रहा है यहाँ पे, m1 कितना है k है, क्योंकि अनुपात कितना माने, k अनुपात 1 माने हम, m1 हमारा k हो जाएगा k गुने x2, मतलब x2 कितना दिख रहा है देखिए, तो x2 आपको दिख रहा है -4, x2 -4। ठीक है, एक मिनट रुकिए तो सब ठीक है, चला के बढ़ते हैं। तो हमारा k गुने m2 मान कितना हमारा दिख रहा है यहाँ पे, x2 मान दिख रहा है हमारा, x2 मान दिख रहा है -4 प्लस m2 कितना दिख रहा है आपका, m2 आपको दिख रहा है आपका ना 1 दिख रहा है, m2 आपका 1 है, 1 गुने x1 कितना दिख रहा है, x1 यहाँ पे 1 दिख रहा है, 1 बटे m1 प्लस m2 मतलब एक k प्लस 1 हो जाएगा यहाँ पे, k प्लस 1 हो जाएगा यहाँ पे। चलिए इतना कॉमा, ये क्या होगा आपका m1 इंटू बाई 2, तो m1 कितना आपको दिख रहा है k गुने बाई 2 कितना दिख रहा है आपका, बाई 2 दिख रहा है आपका, देखिए तो 5 यहाँ दिख रहा है ना, बाई 2 कितना आपका 5 दिख रहा है, बाई 2 5 जाएगा इतना, प्लस m2 मतलब 1 गुने बाई 1 कितना दिख रहा है -5, तो -5 यहाँ जाएगा। ठीक है, सही है आपका कोऑर्डिनेट। चलिए कोऑर्डिनेट आपका क्या है, बिल्कुल सही है। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर देखिए m1 m2 कितना दिख रहा है, m1 m2 आपको दिख रहा है m1 k है और m2 कितना है 1 है, ठीक है, प्लस 1 हो जाएगा, इतना बराबर कितना हमारा आ जाएगा, ये हमारा m बराबर कितना होगा हमारा, ये हमारा होगा x बराबर। ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा हल करते हैं एक स्टेप और फिर तुलना करेंगे, तो ये जगह हमारा m बराबर कितना हो जाएगा, m बराबर हो जाएगा -4k और प्लस 1 बराबर k प्लस 1 इतना, कॉमा ये 5k और माइनस 1 गुने 5 -5 यहाँ हो जाएगा बटे k प्लस 1 होगा इतना, बराबर ये कितना हमारा m बराबर वही कोऑर्डिनेट हमारा है ना, बराबर x बराबर 0। अब क्या करेंगे हम, सिंपल तुलना करने पे, तुलना करने पे क्या होगा हमारा, यहाँ लिखेंगे तुलना करने पर, तुलना करने पर, तुलना करने पर, तुलना करने क्या करेंगे, ये हमारा क्या दिख रहा है आपको, ये आपको दिखता है x कोऑर्डिनेट का दर्शाता है, ये हमारा ये कोऑर्डिनेट क्या है, y कोऑर्डिनेट को दर्शा रहा है। ठीक है, दिख रहा है आपको x कोऑर्डिनेट दर्शा रहा है, क्या है y कोऑर्डिनेट दर्शा रहा है, यहाँ पे देखिए आप क्या है x कोऑर्डिनेट दर्शा रहा है, ये क्या है y कोऑर्डिनेट दर्शा रहा है, और सेम बिंदु, ये भी बिंदु m है, ये भी बिंदु m है, इसलिए क्या है x ब्लॉक को x से तुलना करेंगे, y ब्लॉक क्या है y ब्लॉक तुलना करेंगे। ठीक है, चलिए तुलना करते हैं। तो हमारे यहाँ हो जाएगा हमारा तुलना करने को -4k प्लस 1 बटे k प्लस 1 बराबर कितना दिख रहा है, इधर कितना है x का मान कितना था, x दिख रहा है। ठीक है, तब कितना x हो जाएगा। ठीक है, चलिए इतना, और आप y ब्लॉक को तुलना कर लीजिए, y ब्लॉक कितना दिख रहा है 5k माइनस 5 और यहाँ हो जाएगा k प्लस 1 इतना बराबर इतना क्या आ जाएगा, y ब्लॉक कितना 0 दिख रहा है। ठीक है, इतना का 0 हो जाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब क्या है, इसको हम समीकरण 1 माना। ठीक है, इसको हम समीकरण 1 मानते हैं फिलहाल। ठीक है, फिर हम x मान आगे निकल जाएगा। ठीक है, इतना फिलहाल क्या है, हम इसको फिलहाल हम सिर्फ समीकरण 1 मानते हैं। ठीक है, इसमें क्या है, इससे हम आगे बढ़ते हैं। चलिए अब इससे हम आगे बढ़ते हैं, क्योंकि देखो इसमें x का मान फिलहाल हमको पता है नहीं, ना k का मान पता है, इसमें देखिए k का मान इसमें निकाला जा सकता है इसके, इसलिए क्या हम इससे पहले आगे बढ़ेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते बाय क्या आगे बढ़ते हैं। तो अगला स्टेप क्या हमारा जाएगा, देखिए तो ये हमारा जाएगा ऐसा करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। क्या हमारा क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद ये हमारा हो जाएगा 5k और -5 क्रॉस मल्टीप्लाई मतलब कुछ नहीं है सिंपल, या फिर इधर आपको दिखेगा भागा में बराबर को उधर गुना हो जाएगा, कितना देगा 5 के -5 में दिखेगा इतना, और बराबर 0 गुने कितना हो जाएगा k प्लस 1।
तो के प्लस वन, आप लोग जानते हैं जीरो से कोई भी संख्या गुना होता है कि अपने आप जीरो बन जाता है वो, ठीक है, या कि अपने आप इसका लिखा जीरो हो जाएगा। फाइनली कितना होगा, अगला स्टेप क्या होगा, अगला स्टेप होगा 5 के माइनस 5 बराबर कितना होगा हमारा यहाँ, इसका मान जीरो हो गया। फाइनली क्या बराबर कितना होगा, 5 के बराबर कितना होगा, देखिए इधर माइनस में जाएगा प्लस में, तो प्लस माइनस इधर हो गया। अगला स्टेप क्या होगा, के बराबर कितना होगा यहाँ पे, देखिए के बराबर 5 यहाँ क्या था, एक क्या था 5 था, एक साथ गुना में था, ठीक है, गुना में था यहाँ पे, बराबर उधर भागा में जाएगा तो 5 इधर गया तो भागा में आ गया 5 यहाँ, फाइनली कितना एक बार में कट गया, यानी के कौन कितना आया, के एक मान आपका आ गया एक, के बराबर कितना आ गया, एक आ गया, ठीक है। चलिए एक मिनट, चलिए सब ठीक है। चलिए अतः जो हम माने थे अनुपात, अतः अनुपात, अनुपात जो हम माने थे, अनुपात क्या माने थे, अनुपात हम माने थे, क्या हम देखे तो के अनुपात एक माने थे, मतलब कितना, के अनुपात एक माने थे, अर्थात के का मान कितना हमारा यहाँ पे, के मान 1 आया, मतलब 1:1, क्या है अनुपात हमारा मिल गया, कितना अनुपात मिल गया, एक अनुपात मिल गया, ठीक है, एक तो अनुपात में मिल गया आंसर, ठीक है। अब करते हैं, अब क्या अगला बढ़ते हैं आगे, अब लिखेंगे, अब के का मान समीकरण एक में रखने में, समीकरण एक में रखने पर क्या है, आपको एक्स का मान मिल जाएगा, ठीक है, समीकरण एक में रखने पर, समीकरण एक क्या बोल रहा है, समीकरण एक हमारा देखिए कितना यहाँ बोल रहा है, कितना बोल रहा है, -4 के प्लस 1, -4 के प्लस 1 बटे कितना जाएगा हमारा यहाँ पे, के प्लस 1 बराबर क्या है, एक्स है, ठीक है, एक्स है। अब सिंपल क्या है, यहाँ पे के एक मान रखेंगे, के का मान कितना हमारा है, के एक मान यहाँ पे 0 एक आया, ठीक, तो -4 गुने 1 प्लस 1 और कितना हो जाएगा 1 प्लस 1 बराबर कितना हमारा एक्स होगा, ठीक है। अगला स्टेप क्या होगा आपका, ये होगा वहाँ पे -4 और प्लस 1 बटे 2, इतना बराबर कितना आ गया, एक्स आएगा, ठीक है। अगला स्टेप क्या होगा आपका, ये आ जाएगा आपका -3 बटे 2 बराबर कितना होगा हमारा, ये होगा एक्स आएगा, यहाँ लिखेंगे अतः, अतः एम बिंदु कितना था, एम बिंदु कितना माने थे हम, एक्स कॉमा 0 माने, ठीक है, तो एम बिंदु कितना आ गया, एक्स मान कितना आया देखिए तो -3/2, तो आएगा -3/2, 0 हमारा क्या आ गया, एम बिंदु, एम भी हमारा मिल गया, देखिए तो बिंदु एम भी मिल गया हमारा, और जो अनुपात था अनुपात में हमें क्या मिल गया, मतलब m1 अनुपात m2 जो था वो भी क्या हमें मिल गया, ठीक है, 1:1। चलिए दोनों क्या हमारा आंसर हो गया, ठीक है। चलिए ये भी बोल रहा था मैं, क्या है निर्देशांक भी बोल रहा था, और क्या है वह अनुपात ज्ञात कीजिए, और बेसिक क्या है विभाजन बिंदु को भी निर्देशांक ज्ञात कीजिए, दोनों ज्ञात कर लिए, ठीक है। विभाजन बिंदु क्या हमारा है, एम है, यहाँ माने क्या है, माना बिंदु रेखाखंड को ए बी को, रेखाखंड ए बी को एक्स एच पर काटता है, मतलब क्या विभाजित कर रहा है, ठीक है, काटता या विभाजित करना लिख दीजिए, अच्छा रहेगा, विभाजित करता है, करता है, ठीक है। वीडियो रोक इसको उतार दे, फिर क्या है अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं, ठीक है, उतार लीजिए इसको, उतार लिए, बढ़िया अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए उम्मीद करते हैं वीडियो रोक करके आपके इसको उतार लिए होंगे, ठीक है। अब क्या हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ठीक है, चलिए बढ़ते हैं। फिलहाल तो ये तो हमारा कंपेयर था, तुलना वाला था, इसलिए क्या थोड़ा सा इसको हम समझाने के लिए बतली गए थे, इसको उतारना नहीं है, ठीक है, उठा देते हैं आप, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 या देख रहा है, ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 6 ये हमारा है, क्या बोल रहा है देखिए, तो ये बोल रहा है हमारा यदि बिंदु 1,2, 4,3, x,6 और 3,5 इसी क्रम में लेने पर एक समांतर चतुर्भुज के शेष हों तो x और y ज्ञात कीजिए, क्या बोला, समांतर चतुर्भुज है। चलिए पहले हम एक समांतर चतुर्भुज की आकृति पाठ रहे हैं, ठीक है, ठीक है, ये हमारा समांतर चतुर्भुज रहा, इसका नाम मानते हैं हम तो सही थे, टेढ़ा हो रहा है नहीं, ठीक है,
टेढ़ा बड़ा थोड़ा हो ही जाता है, थोड़ा एडजस्ट कीजिएगा, ठीक है। ये हमारा रहेगा, इसको बिंदु ए मानते हैं, इसको हम बिंदु बी मानते हैं, इसको सी और इसको क्या है डी मानते हैं, ठीक है। चलिए अब बिंदु पहले क्या है क्रम बोला है, इसी क्रम में लेने पर मतलब क्या है, पहला बोल ए को कितना मानते हैं, ए को मान लेते हैं हम 1,1 इसका कोऑर्डिनेट दिया गया है और बी का कोऑर्डिनेट कितना दिया है आपका 4,3 दिया गया, ठीक है। चलिए 4,3 दिया है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, क्या है अगला क्या दिया आपका x,6 दिया गया, ठीक है। चलिए और अगला कोऑर्डिनेट कितना दिया आपका 3,5 दिया गया, सही है। चलिए अब क्या आपको चतुर्भुज के यानी समांतर चतुर्भुज क्या है, आपके समांतर चतुर्भुज के निर्देशांक दिए गए हैं, ठीक है। अब आगे क्या करना है, सिंपल ध्यान दीजिए, आपको जब भी आप लोग जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज जो विकर्ण होता है क्या आता है, एक दूसरे को समद्विभाजित करता है, ठीक है। ध्यान लिखेंगे हाँ विकर्ण करेंगे, ठीक है। तो AC को मिला दीजिए, AC को मिला दीजिए और क्या है यहाँ पे BD मिला दीजिए, ठीक है। क्या इस बिंदु क्या हमारा बोले, इस बिंदु को हम P बोलेंगे, ठीक है। हम लोग जानते हैं, यहाँ लिखेंगे कि समांतर चतुर्भुज क्या नाम ले, नाम मान लिया ABCD, ठीक है। माना लिख सकते हैं, अगर लिखना है तो माना कि समांतर चतुर्भुज का विकर्ण, समांतर चतुर्भुज का नाम दे दिए ABCD का विकर्ण क्या आपका है, इसका नाम विकर्ण आपका है AC तथा BD, एक दूसरे को बिंदु P पर समद्विभाजित करता है, ठीक है। चलिए हमको निकालना क्या, हमको निकालना x का मान, निकालना है x का, y मान क्या भाग गया हो, तो y मान कहाँ भाग गया, एक मिनट रुकिए थोड़ा सा। तो चलिए ध्यान से क्या है, हमारे क्वेश्चन बोल रहा है x y और कोऑर्डिनेट में गड़बड़ किया नहीं, कहीं पर गड़बड़ तो किया। अच्छा ध्यान दीजिए, जो आपको क्या है जो 3 बराबर है यहाँ दिख रहा है ना, ये क्या है कोऑर्डिनेट में 3 बराबर क्या है, ये 3 बराबर जहाँ पे 3 नहीं है, क्या यहाँ पे y आपका दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पे चलिए इसको मिटाते हैं, इसके बाद क्या आपका इसका होगा 4,22 दिया गया, हाँ वो y ऊपर, ठीक है y दिया गया, ठीक है y, इस y को ध्यान दीजिए, ये y दिया गया, ठीक है 4,22 दिया गया, अर्थात यह कोऑर्डिनेट आपको बताना पड़ेगा 4, ये ना दूसरा पॉइंट है मतलब 4,22, तो 4,22 लिखा हुआ है, ठीक है। तो उनको y लिखा हुआ है ऑप्शन क्वेश्चन में, तो y क्या कर रहा है। चलिए अब आ गया, ठीक है, हमारा x रहा है, हमारा y रहा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या हम आगे बढ़ते हैं, इस बिंदु P को, जो बिंदु P है ना, देखिए तो आप दिख रहा होगा, आपको बोल रहे हैं कि विकर्ण जो हमारा BD है और जो विकर्ण हमारा AC है, इस दोनों को समद्विभाजित कर रहा है, अर्थात ये जो बिंदु P जो है क्या है AC के लिए भी 20 वाला पॉइंट है और BD के लिए भी क्या है 20 वाला पॉइंट है, मतलब क्या है इन दोनों विकर्णों के लिए बिंदु P जो है क्या है वो क्या है 20 का पॉइंट है, मध्य बिंदु है, ठीक है। तो हम इसी बिंदु को बराबर करते हुए क्या है हम इस x और y का मान निकालेंगे, ठीक है। किसके मदद से, विभाजन सूत्र की मदद से, क्योंकि क्या है देखिए दिख रहा है आपको AC का विभाजन बीच में मतलब काटने वाला विभाजन कर रहा है, 20 से बांट रहा है बिंदु P, और ऐसे क्या है BD को भी क्या है 20 से काट रहा है मतलब बिंदु P पे, अर्थात क्या है हम विभाजन सूत्र का मदद लेंगे और इस बिंदु P को क्या है बराबर करेंगे, ठीक है। चलिए तो क्या लिखें हम लिखते हैं, क्या लिखेंगे हम, चलिए पहले लिखेंगे क्या है विकर्ण, अब यहाँ लिखेंगे पहले विभाजन सूत्र, विभाजन सूत्र से, विभाजन सूत्र पहले हम AC विकर्ण लेते हैं, यहाँ लिखेंगे विकर्ण AC में, विकर्ण AC में, ठीक है, विकर्ण AC में। अब AC में आगे बढ़ते हैं, AC के लिए देखिए होगा AC में ये आपका क्या हो जाएगा, ये अपना अनुपात 1:1 रहेगा, क्योंकि आप बीच से काटता है, आप लोग जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज में जो विकर्ण होता है एक दूसरे क्या है समद्विभाजित करता है, मतलब 20 से काटता मतलब क्या 1:1 में काटेगा, ठीक है, आधा में काटेगा मतलब 1:1 गया, ठीक है। अर्थात विकर्ण AC के लिए क्या है जो M1 अनुपात M2 है वो कितना आपका 1:1 होगा, ठीक है। चलिए क्योंकि समद्विभाजित कर रहा है। चलिए आपको देख रहे हैं हमको AC जब ले रहे हैं AC रेखाखंड
तो इसी के लिए पहला बिंदु हमारा जाएगा, मतलब ये हो जाएगा, तो पहला बिंदु मतलब ये हमारा हो जाएगा x1, ये हो जाएगा हमारा x1 कॉमा y1 हो जाएगा, और ये आपको हो जाएगा x2 कॉमा y2 हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। इसका पहले क्या है, बिंदु P बराबर, तो बिंदु P बराबर क्या हो जाएगा, बिंदु P बराबर यहाँ हो जाएगा आपका फॉर्मूला क्या होता है, बिंदु P बराबर विभवान सूत्र हमारा होता है m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2, हमारा x कोऑर्डिनेट हो गया, y कोऑर्डिनेट हमारा जाता है m1 by2 प्लस m2 by1 बटे m1 प्लस m2। ठीक है, चलिए इसमें आगे बढ़ते हैं। तो पी क्या हो जाएगा, पी आपका हो जाएगा m1 कितना दिख रहा है आपका, m1 यहाँ दिख रहा है आपका, एक दिख रहा है। ठीक है, एक इसके लिए विकर्ण एसी के लिए, इस बात का ध्यान दीजिएगा। ठीक है, विकर्ण एसी के लिए इतना एक, x2 कितना दिख रहा है आपका, x2 एसी के लिए x2 कितना आपका x दिख रहा है। ठीक है, x2 कितना हो जाएगा x, तो x गुण प्लस m2 मान कितना देगा, m2 मान कितना आपका, m2 का मान कहाँ है, सॉरी m2 मान तो 1 ही रहेगा, नहीं m2 मान कितना 1 रहेगा, इतना गुने x1 कितना देगा, x1 के देखा आपको कहाँ पे एक दिख रहा है, तो x1 का मान आ जाए 1 हो जाएगा, इतना बटे m1 m2 मतलब 1 प्लस 1, तो 1 प्लस 1 रहेगा इतना, कॉमा ये क्या मान हो जाएगा, ये मान हो जाएगा m1 का मान तो 1 ही रहता है, गुने y2 मान कितना रहेगा, y2 का मान दिख रहा है यहाँ पे 6 दिख रहा है। ठीक है, y का मान यहाँ पे जाएगा 6 प्लस m2 तो 1 नहीं रहेगा, और m2 तो है ना 1 है, y1 कितना दिख रहा है, y1 दिख रहा है यहाँ पे 2 दिख रहा है। ठीक है, 2 दिख रहा है, इतना बटे m1 प्लस m2 मतलब 1 प्लस 1 होगा इतना। तो आगे सोल्व करते हैं। पी बराबर कितना होगा, आप देखिए ये दिख रहा है आपको, तो एक गुने x मतलब x और प्लस एक गुने 1 रहेगा, और ये आपको हो जाएगा एक प्लस 1 मतलब 2, इतना कॉमा कितना हमारा जाएगा, ये हमारा जाएगा 6 प्लस 1 गुने 2 मतलब 2, और ये कितना हो जाएगा प्लस 2 हो जाएगा, इतना हो जाएगा। ठीक है, मान लिया आगे आगे सोल्व करने का जाएगा, पी बराबर कितना होगा आपका, पी बराबर का हो जाएगा x प्लस 2 1 प्लस 1 बटे 2, तो इसे रहेगा, ये आपको 6 2 8 हो जाएगा ना, 8 पे 2 मतलब कट के कितना 4 हो जाएगा। ठीक है, इतना आ जाएगा। चलिए ये कितना होगा, विकर्ण एसी में आ गया। ठीक है, अब क्या करते हैं हम, अब हम विकर्ण बीडी में आगे बढ़ना है। ठीक है, अब लिखेंगे यहाँ पे विकर्ण बीडी में, विकर्ण बीडी में। ठीक है, विकर्ण बीडी में, अब बीडी जो विकर्ण दिख रहा है बीडी, बीडी के लिए भी क्या है, ये आपका क्या होगा, मध्य बिंदु रहेगा, क्योंकि क्या है समांतर चतुर्भुज के विकर्ण क्या है, समद्विभाजित करता है, मतलब 20 से काटता है एक दूसरे को, तो मतलब क्या है पी भी क्या है, मध्य बिंदु रहेगा, अर्थात क्या है, इसका लिए भी जो m1 m2 होगा, m1 अनुपात m2 क्या होगा 1 1 ही रहेगा, इसका भी क्या है 1, इसका भी 1 ही रहेगा, यानी इसका भी 1 इसका भी 1 में रहेगा। ठीक है, चलिए तो क्या है इसमें हमारा बीडी में x में कितना, बी में क्या था, बी डी के लिए क्या था हमारा, ये हमारा जाएगा बी पहला पॉइंट है, मतलब x1 y1 हो जाएगा हमारे यहाँ इसके लिए, और इसको डी के लिए क्या जाएगा हमारा x2 y2 हो जाएगा। ठीक है, इसके लिए किसके लिए, बी डी के लिए। ठीक है, बी डी रेखाखंड के लिए। आगे बढ़ते हैं आप, तो क्या होगा फॉर्मूला तुम्हारा यही होगा, बिंदु P को निकालना है, क्या है इसी बिंदु को निकालना, क्या है बिंदु P को ही इसी में निकालना है, क्या है विभवान सूत्र का इस्तेमाल करते हुए, चलिए निकालते हैं। तो निकालना तो क्या है बिंदु P को ही, लेकिन क्या है विभवान सूत्र इस्तेमाल करेंगे, मतलब m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2 कॉमा m1 by2 प्लस m2 by1 बटे m1 प्लस m2। ठीक है, इतना आगे सॉल्व करते हैं इसको। पी बराबर कितना देखिए, m1 कितना दे रहा है आपका, m1 तो 1 रहना है, इसका अनुपात तो 1 रहना है, इतना x2 कितना दे आपका, x2 इसके लिए बीडी के लिए ध्यान देगा, इस बीडी ऐसे करते हैं, इसको मिटाते हैं फिलहाल। ठीक है, ताकि क्या है आप कंफ्यूज ना कर जाए, क्या है बीडी के लिए क्या है आपका x1 सॉरी x2 है ना, x2 कितना दिख रहा है आपका 3 दिख रहा है। ठीक है, यहाँ कितना देगा 3 प्लस m2 कितना 1 है, x1 कितना दिख रहा है आपका, x1 दिख रहा है आपका देखिए तो 4 दिख रहा है, तो 4 प्लस m1 m2 मतलब 1 प्लस 1, तो 1 प्लस 1 आपका आ जाएगा इतना, कॉमा इधर कितना आ गया, ये आपका आ गया y1 सॉरी m1 तो इतने हैं, y2 कितना है देखिए, तो y2 दिख रहा कितना है 5 दिख रहा है। ठीक है, y2 कितना दिख रहा है 5 दिख रहा है, इतना गुने 5 प्लस m2 कितना दिख रहा है आपका, m2 यहाँ पे 1 गुने है, और यहाँ पे m1 कितना है, m1 कितना यहाँ पे 22 दिख रहा है। ठीक है, m1 22 हमारा जाएगा, इतना बड़े के आपका आ जाएगा m1 प्लस m2 मतलब 1 गुने 1, तो 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा। अब आगे करते हैं, एक क्या हो जाएगा आपका p बराबर कितना हो देखे, तो ये हो जाएगा 3 प्लस 4 हो जाएगा, इतना बटे 2 हो जाएगा। ठीक है, इतना कॉमा ये कितना होगा आपका 5 और प्लस 1 गुने 5 5 रहेगा ना, 1 गुने 22 मतलब क्या 22 रहेगा, इतना बटे क्या जाएगा 2 रहेगा नीचे में। अगला से आप कर दीजिए, क्या होगा आपका पी बराबर कितना हो जाएगा 7 बटे 2, 3 4 7 और कॉमा कितना हो जाएगा 5 प्लस 22 बटे 2। ध्यान दीजिए, चलिए ध्यान दीजिए, ये भी हम p बराबर ही निकाले, ये भी हम p बराबर निकाले, क्या है सेम बिंदु निकाले हैं, सेम बिंदु मतलब क्या है, ये आपका ये x का कोऑर्डिनेट है, ये क्या है आपका y का कोऑर्डिनेट है। ठीक है, उसी प्रकार से उसी बिंदु P का ही ये भी x का कोऑर्डिनेट, ये क्या आपका y का कोऑर्डिनेट है। ठीक है, चलिए x y का इस बार का कोऑर्डिनेट है। अब क्या करेंगे, अब हम तुलना करेंगे, तुलना करेंगे, अब यहाँ लिखेंगे तुलना करने पर
तुलना करने पर, तुलना क्या करेंगे, पहले तुलना करेंगे, पहले एक्स वाला तुलना करते हैं। एक्स वाला देखे तो पी का मान इसके लिए इसके अनुसार विकर्ण एसी के अनुसार क्या देखे तो विकर्ण एसी के अनुसार पी एक्स का मान कितना जाएगा, x+1 बटे 2 है, ठीक है, x+1/2 है, ठीक है। और ध्यान दीजिए इसी पी बिंदु का मान, जो एक्स कोऑर्डिनेट का बीडी बिंदु में, बीडी विकर्ण में कितना आ रहा है देखे तो 7/2 आ रहा है। मतलब क्या एक्स का मान इसमें कितना है, बीडी विकर्ण के लिए, बीडी विकर्ण से उसी बिंदु में, बिंदु पी में ही एक्स का मान कितना आ रहा है, 7/2 आ रहा है। मतलब क्या है, इतना बटे 7/2 हो जाएगा, इतना बटे 7/2 है, ठीक है। और तथा अब क्या है, बायोला कंपेयर करते हैं, बायोला तुलना करते हैं, ठीक है। बायोला कितना दिख रहा है आपका, 8/2 दिख रहा है, ठीक है। और इसी बिंदु P में ही विकर्ण बीडी में देख लीजिए तो बाई कितना देगा आपका, 5 + 22 कितना देगा आपका, 5 + 22, इसको लिख सकते हैं तो कितना देगा आपका, 8/2 देखना है, 8/2 बराबर कितना देगा हमारा, देखिए तो ये हमारा बिंदु विकर्ण एसी से होगा 8/2 और बाई का कोऑर्डिनेट, और क्या है बिंदु बीडी से विकर्ण बीडी से बिंदु पी का ही बाई कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 5 + 22/2, ठीक है, इतना हो जाएगा। आगे सोल्व करते हैं आप, चलिए तो कितना हो जाएगा आपका, सिंपल 2 से 2 समाप्त हो जाएगा, यहाँ पे 2 से 2 समाप्त हो गया, अभी 2 से 2 समाप्त हो गया, ठीक है। आगे सोल्व करते हैं इसे, लेकिन हो जाएगा x+1 कितना आपका हो जाएगा, ये हो गया 7, अर्थात x1 कितना आपका हो गया 7, इधर प्लस में था, मास में आ गया, इधर मास में आ गया, पहले कितना गया देखिए तो x पर आ गया यहाँ पे 6, ठीक है। और यहाँ पे तथा इसको आगे सोल्व कर लेते हैं, तो कितना होगा आपका 8 बराबर हो गया आपका 5 + 22, सही है। हमको निकालना, बाइक मान निकालना है, कहते हो 5 को बराबर किधर भेज दीजिए, कहते हो आपका 8 इसे रहेगा, इधर प्लस में, इधर मास में इधर आ गया, पहले कितना देखा गया, ये आपका 8 में 5 या 3 बचेगा, 3 बराबर क्या होगा 22, अर्थात बाइक मान कितना गया 3, लिख सकते हैं। अतः यहाँ अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं अंतिम में, अतः x का मान 6 और बाइक मान कितना आ गया, क्या 3 आ गया, ये आपका क्या आंसर होगा। आपको इस दोनों कोऑर्डिनेट में, सॉरी चारों कोऑर्डिनेट में 1,2 और 4,22 और x,6 और 3,5 में हमको 22 और इस x का मान ज्ञात करना, जो कि हम क्या है ज्ञात कर लिए, ठीक है। चलिए उम्मीद करते हैं आप समझे होंगे, वीडियो रोकिए, इसको उतार लीजिए, फिर क्या है अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं, ठीक है। उतार लीजिए इसको वीडियो रोक करके, उतार लिए, आगे बढ़े। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए मिटा दे, इसको मिटाते हैं, ठीक है, मिटा रहे इसको। अब अगला क्वेश्चन नंबर 7 देखने क्या बोला, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। ये अगला क्वेश्चन देखिए, ये रहा ना, क्वेश्चन नंबर 7 दिख रहा होगा आपको बोर्ड पे, इसको मिटा देते हैं, फिर क्या अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 को बोल रहे थे, क्या बोल रहा है, बोर्ड पे लिखा हुआ है कि बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, ठीक है, बिंदु ए का निर्देशांक ज्ञात करने का रहा है, ठीक है, जहां पे ए बी एक वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र 2,-3 है तथा बी का निर्देशांक 1,4, क्या बोल रहा है, ए बी एक वृत्त का व्यास है, क्या है, एक हम वृत्त मानते हैं, क्या हमारा क्या है वृत्त है, चलिए वृत्त हमारा हो गया, ठीक है। अगर क्या है ए बी, इसका एक यहाँ पे है, यहाँ पे बी है, ठीक है, यहाँ बी है, हमारा क्या है ए है, ठीक है। और बोल रहा है इसका व्यास ये रहा, ठीक है, और व्यास बोल रहा है मतलब क्या, और वो क्या बोल रहा है इसका केंद्र क्या है, इस त्रिभुज का केंद्र क्या है, सॉरी त्रिभुज कर रहे हैं, इस वृत्त का केंद्र क्या है, वृत्त का केंद्र मतलब देखिए केंद्र का कोऑर्डिनेट दिया गया है, केंद्र का हम केंद्र मानते ओ मानते हैं केंद्र को, ठीक है। चलिए इसका कोऑर्डिनेट कितना दिया है, कोऑर्डिनेट जिसका हम जिसका केंद्र कितना है 2, इसका कोऑर्डिनेट 2,-3 दिया गया, ठीक है, कोऑर्डिनेट आपको दिया गया 2,-3 और बी का कोऑर्डिनेट दिया कितना दिया देखिए तो 1,4 दिया गया है, कितना है 1,4 दिया है इसका बी का कोऑर्डिनेट, ठीक है। और क्या बोल रहा है बिंदु ए का कोऑर्डिनेट निर्देशांक ज्ञात कीजिए, तो क्या है इसका हमको ज्ञात करना, मतलब x, y यही आपको ज्ञात करना, ठीक है। चलिए आप जानते हैं कि जो व्यास होता है वो त्रिज्या के आधा होता है और केंद्र से लेकर के
वृत्त के जो परिधि होता है उसकी दूरी क्या त्रिज्या कहलाता है। अर्थात ये आपका क्या दिख रहा है, ओ ए वो त्रिज्या है, वो ओ बी त्रिज्या है, त्रिज्या दूरी बराबर होता है। अर्थात क्या है, ये सिंपल आधा आधा में बांट दिया गया है, सिंपल, क्योंकि देखिए ओ ए त्रिज्या ओ बी त्रिज्या, अब जानते हैं कि त्रिज्या का दोगुना क्या होता है, व्यास होता है। अर्थात क्या है, इसका मतलब है कि ओ ए ओ बी क्या दोनों बराबर है, अर्थात बराबर बराबर काटा मतलब क्या है 20 से काटा है। ठीक है, चलिए अनुपात में पता चलेगा, अनुपात कितना मिल गया हमें, 1:1 में काटा, मतलब 20 से बराबर आधा आधा काट दिया, आधा काटा गया है ए बी रेखाखंड को। ठीक है, ए बी व्यास को। अब आगे बढ़ते हैं, क्या है देखिए आपको दिख रहा है कि जब दो रेखाखंड है, रेखाखंड को 20 से काटा गया है और उसका निशान दिया गया, इसका मतलब क्या है 20 से विभाजित किया गया, मतलब क्या है विभाजन सूत्र का यहाँ इस्तेमाल होने वाला। ठीक है, चलिए करते हैं फिर, तो यहाँ होगा हमारा, अब हमको इसका मान निकालना है, नहीं चलिए विभाजन सूत्र से नहीं काम बन जाएगा। यहाँ लिखेंगे, क्या लिखेंगे यहाँ पे, अब विभाजन सूत्र से हम क्या निकालेंगे, हम निकालने वाले हैं इस वाले का मान। पहले क्या, पहले इसको ऐसे बोल लेते हैं, क्या निकालना है हमको, ए का कोऑर्डिनेट निकालना है, एक्स को वाई निकालना, सही, इसी बराबर कोऑर्डिनेट हमको निकालना। ठीक है, चलिए तो क्या लिखते हैं, विभाजन सूत्र से ठीक है। चलिए आपका देख रहा है M1 और M2 मान कितना देख रहा है यहाँ पे, M1 अनुपात M2, सिंपल देख रहा है कि 1:1 में काटा, मतलब क्या 1:1 आधा आधा कट गया है, 1:1 में कटा है। ठीक है, चलिए कितना आपका M1 M2 मान है। विभाजन सूत्र से करना है, विभाजन सूत्र क्या बोलता है हमारा, इसका है हम बिंदु O का बराबर क्या हो जाएगा विभाजन सूत्र, बिंदु O बराबर जो होगा वो क्या होगा, M1 x2 प्लस M2 x1 बटे M1 प्लस M2 M1/2 प्लस M2/1 बटे M1 प्लस M2, इतना। ऐसी ओ बिंदु को बराबर आपका दिया गया, कितना दिया गया देखे तो, दिया गया कितना है, ओ बिंदु को ही बराबर दिया, कितना दिया गया है 2, -3 दिया गया। ठीक है, यहाँ पर भी क्या है, हमको तुलना करके हम इस a बराबर x, y का मान ज्ञात कर पाएंगे। ठीक है, चलिए याद करते हैं। अब दिख रहा क्या है, अगर ये आपको बिंदु दिख रहा है, एक रेखाखंड दिख रहा है, तो क्या होगा, हमारा जगह हमारा x1 का मान हो जाएगा, हमारा y1 का मान हो जाएगा, और क्या हमारा x2 का मान हो जाएगा, क्या हमारा y2 का मान हो जाएगा। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं, इसमें वैल्यू पुट करते हैं इसमें। तो बिंदु O बराबर ही क्या हमारा देखिए तो M1 × x2, M1 कितना रहेगा, M1 तो हमारा 1 रहना, क्योंकि 20 से काटा हमको, क्या आधा आधा काटा है, जानते हैं कि व्यास का क्या त्रिज्या होता है, आपको OA और OB दोनों त्रिज्या दिख रहा है यहाँ पे। ठीक है, वृत्त का त्रिज्या। चलिए तो M1 कितना हमारा 1 है, 1 गुने x2 कितना दिख रहा है, देखिए x2 आपको दिख रहा है 1 दिख रहा है। ठीक है, इसमें x2 कितना है 1 दिख रहा है, इतना प्लस M2 दिख रहा है आपका 1, x1 कितना था, x1 दिख रहा है आपको कितना x1 का मान कितना x है, इतना बराबर M1 प्लस M2 मतलब 1 + 1, 1 + 1 यहाँ पर जाएगा। ठीक है, इतना कॉमा M1 का मान 1 है, y2 मान देखिए कितना, y2 का मान कितना यहाँ पे 4 दिख रहा है। ठीक है, y2 का मान कितना यहाँ पे 4 है, 4 और प्लस M2 का मान कितना है, M2 का मान दिख रहा है यहाँ पे देखिए तो 1 गुने y1 का मान कितना है, y1 का मान है कितना 22 है, तो y1 का मान कितना 22 यहाँ रख देंगे, इतना M1 प्लस M2 मतलब 1 + 1। आगे बढ़ते हैं, इतना बराबर क्या होगा, ये जोड़ लगा, आगे बढ़ते हैं। अभी क्या हो जाएगा आपका, सोल्व करते हैं इसको, बिंदु 0 चल रहा है। ठीक है, बिंदु 0 क्या है, बिंदु O है, बिंदु O जो बिंदु हमारा है ना वो वही चल रहा है। ठीक है, बिंदु O कितना हमारा 1 गुने 1 रहना है हमारा, यहाँ पे जाएगा x बटे 1 + 1 2, 1 कितना आपका जाएगा, ये आपका हो जाएगा 4 और प्लस 22, 1 गुने 22 तो 22 हो जाएगा, इतना बटे 2, इतना बराबर कितना हो जाएगा, जगह 0 बिंदु O ही रहेगा, कितना 2, -3 लिखा हुआ है। ठीक है, चलिए अब देखिए तो आप जानते हैं क्या है हमारा, ये x का कोऑर्डिनेट आपको दिखाता है, ये क्या है y कोऑर्डिनेट दिखाता है। यहाँ पे भी क्या देखिए आपको x कोऑर्डिनेट दिखाता है, ये क्या है आपको y कोऑर्डिनेट दिखाता है। ठीक है, अब यहाँ पे भी क्या है, हमको तुलना करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए दिखाते हैं यहाँ पे क्या करेंगे हम तुलना करने पर, क्योंकि क्या है बिंदु आपको वो है, बिंदु सेम बिंदु है, सेम बिंदु को एक हम विभाजन सूत्र के साथ लिखे हैं, क्या हमको दिया गया इतना आंसर में होगा। ठीक है, चलिए क्या करेंगे, तुलना करते हैं, तुलना करने पर क्या मिलेगा, तुलना करने पर क्या मिलेगा आपको, ये मिलेगा आपको x + x से गुना होगा, x + x से तुलना होगा, x मान कितना है आपका, इसमें O का बिंदु का कितना आया है, ये आया है 1 + x बटे 2 बराबर कितना आ जाएगा, इधर देखिए आ जाएगा कितना हमारा जाएगा, ये हो जाएगा x मान देखिए कितना आपको दिख रहा है, इसमें O बिंदु में 2 दिख रहा है, तो 2 हो जाएगा बराबर हो गया, तथा तुलना बाइलस करते हैं, बाइलस तुलना, बाइलस इतना दिख रहा है कितना 4 + 22 बटे 2 बराबर, बाइक मान इधर कितना दिख रहा है बिंदु में O में, सेम बिंदु दिख रहा है O में, तो बाइक मान कितना दिख रहा है -3, -3 यहाँ पर।
चलिए आगे सॉल्व करते हैं। सोल्व करने में कितना होगा, ये मर जाएगा, गुना हो जाएगा, तो सिंपल इधर भागा में हो जाएगा, गुना हो जाएगा। 1 + x, इधर क्या देखे तो इधर आपको दिख रहा है यहाँ पे गुना, भागा में हो जाएगा, गुना हो जाएगा, 2 × 2 इधर हो गया। ठीक है, चलिए इतना ऐसे चलते रहेगा तथा क्या, चलिए बीच में एक लाइन मार दीजिए। तो फाइनल कितना होता है 4 + 22, और देखिए दो भागा में इसके साथ इधर जाएगा तो गुना हो जाएगा, तो -3 × 2। ठीक है, चलिए अब आगे यहाँ से करते हैं। ठीक है, चलिए कितना होगा देखिए तो, एक और कितना हो जाएगा, 1 + x बराबर कितना आ गया, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 आ गया। और इधर क्या है आपको तथा वाला चल रहा है इधर दूसरा का। ठीक है, तथा इधर कितना आ गया आपका, ये आपको आ गया 4 + 22 बराबर कितना देखिएगा गया, ये आपका आ गया 3 × 6 कितना, -6, तो -6। चलिए आगे बढ़ते हो, तो ये फाइनल कितना देगा इसमें, ये आपका आ जाएगा x मान कितना देगा, देखिए तो x बराबर एक इधर प्लस में उधर देगा माइनस में, तो 4 - 1 फाइनली देखिए कितना आ गया, x मान कितना यहाँ पे आ गया 3। ठीक है, तथा इधर चल रहा था y वाला, y मान निकालना हमको, तो y बराबर इतना हो जाएगा, और -6 इधर देखिए प्लस में उधर जाकर माइनस में जाएगा, तो माइनस उधर आ गया। ठीक है, चलिए -4 यानी कितना आ गया, y बराबर आ गया वहाँ पर, y बराबर कितना आ गया यहाँ पे, यहाँ आ गया आपका -10। ठीक है, चलिए अर्थात यहाँ पे देखिए क्या मिला आपका, ये आपको बोल देते हैं अतः जो बिंदु ए है, बिंदु ए का जो कोऑर्डिनेट है जो x, y, वो कितना आपका है, ए का कोऑर्डिनेट कितना आपको देख रहा है, ए एक्स बराबर कितना लाया 3, x बराबर 3, और y बराबर कितना आपका है -10, y बराबर -10। ये क्या होगा आपका आंसर होगा। चलिए बिंदु ए का जो कोऑर्डिनेट क्या है हमें यहाँ पे फाइनली ज्ञात हो गया हमारा। ठीक, चलिए वीडियो रोकिए, इसको ताले से क्या है अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। ठीक है, ये शायद लगता है आपको यही समाप्त करते हैं क्लास को, टाइम भी हो गया। चलिए बता लिए इसको वीडियो रोक करके। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। यदि हमारा प्रयास आपको अच्छा लगे, हम लोग समझाते हैं, आपको समझ में आता है, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब तथा हमारे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, ताकि ऐसे ही क्लास लेने का आगे भी हमें मोटिवेशन मिलता रहे अगली क्लास में। और हाँ, इसके जस्ट प्रीवियस क्लास आपको देखना है क्या, यहाँ पे आपको प्लेलिस्ट का आइकन, प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, क्लिक करिए डायरेक्ट आप उस प्लेलिस्ट में पहुँच जाएगा। और यहाँ पे चैनल का आइकन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक कीजिएगा तो सब्सक्राइब का ऑप्शन आ जाएगा, सब्सक्राइब भी कर दीजिए। ठीक है, अगले क्लास में, बाय बाय।